हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नेक्सॉन क्लासेस। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेडिशनल अप्रोच की। ठीक है, इसमें हम जानेंगे कि अकाउंट्स के कितने टाइप्स के होते हैं, उनके क्या क्या थंब रूल्स हैं और उन अकाउंट्स में हम कौन कौन से आइटम्स रख सकते हैं, कौन कौन से ट्रांजैक्शंस रख सकते हैं और वो कब डेबिट होंगे, कब क्रेडिट होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम डिटेल में इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच की। अब ट्रेडिशनल अप्रोच को हम और क्या बोलते हैं? डबल एंट्री सिस्टम। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है? डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी अकाउंट जब दो अकाउंट्स उसमें इन्वॉल्व रहें, जो भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन होगा उसमें जब भी दो अकाउंट इन्वॉल्व रहेंगे उसको हम डबल एंट्री सिस्टम बोलेंगे। यानी कि एक अकाउंट उसका होगा डेबिट, वहीं पे दूसरा अकाउंट उसका हो जाएगा क्रेडिट। तो यानी कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंग कम से कम दो अकाउंट्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे? इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्नीचर को परचेज किया, ठीक है, फर्नीचर परचेज, यानी कि ये बिजनेस है, बिजनेस के अंदर आया फर्नीचर, यानी कि फर्नीचर हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि फर्नीचर अकाउंट हमारा क्या हो गया? इफेक्ट हुआ। फिर परचेज किया, यानी कि हमने कैश दिया होगा, तो बिजनेस से कैश गया बाहर, यानी कि कैश हमारा क्या हो गया? डिक्रीज हो गया, यानी कि कैश अकाउंट भी हमारा क्या हो गया? इफेक्ट हुआ। तो इसलिए जो भी ट्रांजैक्शन में हमारे दो अकाउंट्स इफेक्ट होंगे, इसलिए हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ठीक है, ऐसा कोई भी बिजनेस में ट्रांजैक्शन नहीं होता जहाँ पे सिर्फ एक ही अकाउंट इफेक्ट होगा। मिनिमम दो अकाउंट तो होंगे ही होंगे। क्लियर? तो अब बात ये आती है कि हम कौन से अकाउंट को डेबिट करेंगे और कौन से अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो सिंपल सा रूल है, मान लीजिए ये आपका बिजनेस है, ठीक है। अब इस बिजनेस ने कुछ दिया ए पार्टी को, ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है। क्लियर? अब इस बिजनेस ने पार्टी ए को कुछ दिया, यानी कि कौन सी सिचुएशन बन गई कि ए ने रिसीव किया बेनिफिट फ्रॉम बिजनेस, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट। ठीक है, अब बी पार्टी ने बिजनेस को कुछ चीज़ दिया। अभी वो कुछ चीज़ कुछ भी हो सकती है, कैश हो सकता है, कुछ भी हमारे स्टॉक्स हो सकते हैं, हमारे असेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जब बिजनेस बेनिफिट देगा, तो हो जाएगा डेबिट, और जब बिजनेस बेनिफिट लेगा तो वो हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, तो यानी कि इस सिचुएशन में क्या हुआ? बिजनेस ने पार्टी ए को बेनिफिट दिया, तो पार्टी ए हो जाएगी डेबिट। ठीक है, अभी बिजनेस को बेनिफिट किससे मिला? पार्टी बी से, तो पार्टी बी हो जाएगी हमारी क्रेडिट। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा? बिजनेस रिसीव्ड 40,000 फ्रॉम मोहन, यानी कि मोहन ने बिजनेस को कुछ दिया। क्या दिया? 40,000 रुपीज़, यानी कि बिजनेस ने रिसीव किया, तो जो मोहन है वो क्या हो जाएगा? हमारा क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर? और बिजनेस ने रिसीव किया, क्या रिसीव किया? कैश, तो ये हो जाएगा हमारा डेबिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और हमारा मोहन अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, मतलब बिजनेस ने रिसीव किया, तो जो भी रिसीव करेगा बिजनेस वो हो जाएगा डेबिट। ठीक है, और किससे रिसीव किया?
मोहन से, यानी कि मोहन ने बिजनेस को कुछ दिया, वो क्या हो जाएगा हमारा क्रेडिट। क्लियर। तो इस मीनिंग के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशन देख लेते हैं। ये डेफिनेशन है विलियम पिकल्स की, जो बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम सीक टू रिकॉर्ड एवरी ट्रांजैक्शन इन मनी और मनी वर्थ। कि जो डबल एंट्री सिस्टम क्या है, हमेशा वही ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो कि मनी टर्म में होता है या फिर उसकी वैल्यू मनी में होती है। ठीक है, जिसकी वैल्यू मनी में नहीं होगी वो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। The receipt of benefit in one account and surrender a like benefit by another account। तो डबल एंट्री सिस्टम में हमेशा क्या रहेगा कि जो भी एक अकाउंट रहेगा वो बेनिफिट को रिसीव करेगा, वहीं पे जो दूसरा अकाउंट रहेगा वो बेनिफिट को सरेंडर करेगा, जैसे कि हमने इस एग्जाम्पल में देखा। ठीक है, यहाँ पे जो बेनिफिट है ये किसने रिसीव किया, बिजनेस ने रिसीव किया, जिसको हमने डेबिट कर दिया, और सरेंडर किसने किया, मोहन ने। तो जो भी सरेंडर करेगा वो हो जाएगा क्रेडिट, और जो भी रिसीव करेगा बेनिफिट वो हो जाएगा हमारा डेबिट। क्लियर। अब बिजनेस है, अभी बिजनेस में सिर्फ कुछ ही ट्रांजैक्शंस तो होंगे नहीं, ठीक है, बहुत सारे वास्ट ट्रांजैक्शंस होंगे। तो अब उन ट्रांजैक्शंस को प्रॉपरली रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या किया, अकाउंट्स को क्लासीफाई कर दिया। ठीक है, अब उन अकाउंट्स को क्लासीफाई करके फिर हम उसकी कैटेगरीज में देखेंगे कि कौन सी चीज़ डेबिट होगी और कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी। तो चलिए देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो टोटल कितने टाइप्स के अकाउंट्स होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। क्लियर। अभी जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं, नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। वहीं पे अगर हम बात करें तो इम्पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। अब सबसे पहले वन बाय वन जान लेते हैं कि इन अकाउंट्स के मीनिंग क्या क्या होते हैं और इसमें हम कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करेंगे और इनका थंब रूल क्या क्या है। क्लियर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल अकाउंट की। तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट में हम कौन कौन सी चीज़ों को इंक्लूड करेंगे, कोई भी इंडिविजुअल का अकाउंट, इंडिविजुअल में मतलब लिविंग थिंग्स। क्लियर। कोई भी फर्म का अकाउंट, कोई भी कंपनी का अकाउंट, कोई भी इंस्टीट्यूशन का अकाउंट। इंडिविजुअल का अकाउंट मान लीजिए राम का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, मोहन का अकाउंट। क्लियर। फर्म का अकाउंट अगर हम देखें तो फर्म का अकाउंट आपका हो सकता है अकाउंट ऑफ रामचंद्र, कृष्णन चंद्र। ठीक है, अगर आप कंपनी का अकाउंट देखो तो अकाउंट ऑफ DCM लिमिटेड, इंस्टीट्यूशन का अकाउंट देखो तो अकाउंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो ये सारे जो अकाउंट्स हैं ये हमारे पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे। और इसमें हम क्या क्या ऐड कर सकते हैं, इसमें हम कैपिटल अकाउंट भी ऐड करेंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट भी इसमें ऐड हो जाएगा, बैंक अकाउंट भी ऐड हो जाएगा, ड्राइंग अकाउंट भी ऐड हो जाएगा। तो इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी, इंस्टीट्यूशन, कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, ड्राइंग, ये सारी कैटेगरीज किस चीज़ के अंदर आएंगी, पर्सनल अकाउंट के अंदर आएंगी। क्लियर। अभी पर्सनल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या होता है, पर्सनल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट ये होता है हमें ये बताना, बिजनेस को ये बताना कि उसने किन किन लोगों से पैसा ले लिया है, किन किन लोगों को अभी पैसे देना है। ठीक है, हाउ मच अमाउंट इज रिसीव्ड एंड हाउ मच अमाउंट इज ड्यू। तो ये सारी चीज़ें हमें कौन बताता है, किसका ऑब्जेक्ट रहता है, हमारा पर्सनल अकाउंट का ऑब्जेक्ट रहता है। क्लियर।
इसका रूल क्या रहेगा, जो इसका थंब रूल रहेगा वो क्या रहेगा, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। जो चीज़ रिसीव करेगा उसे हम डेबिट कर देंगे और जो चीज़ देगा वो चीज़ हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? यानी कि इंडिविजुअल ने अगर कोई चीज़ रिसीव करी है तो उसका अकाउंट हो जाएगा डेबिट, और अगर उसने कोई चीज़ दी है तो उसका अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। तो इसका ये थंब रूल है। ये थंब रूल एग्ज़ाम में वाइवा में भी आ सकता है, उसके अलावा आपके 1 मार्क्स वाले ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये सिर्फ 11th क्लास तक के लिए ही नहीं, जब तक अब आप अकाउंट्स पढ़ोगे अपने ग्रेजुएशन अपने पीजी तक, तब तक ये थंब रूल एज इट इज़ ही रहेगा। और ये आपको आने वाले चैप्टर्स में जनरल एंट्रीज करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो पर्सनल अकाउंट में का क्या थंब रूल है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। क्लियर? अब एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। पेड ₹20,000 टू हरी। हरी को 20,000 रुपये दिए। अभी यहाँ पे रिसीवर कौन है, हरी है, यानी कि हरी को 20,000 रुपये मिले। हरी कौन है, इंडिविजुअल है, यस। तो हरी को हम क्या कर देंगे, डेबिट। हरी अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब कितने रुपए मिले उसे, 20,000 रुपये मिले। तो कैश क्या चला गया हमारा, तो क्रेडिट द गिवर। और यहाँ पे क्योंकि किसी चीज़ का नाम नहीं लिखा है, तो जब नाम नहीं लिखा रहेगा तो हम उसको क्या मानेंगे, कैश ही मानेंगे। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पेड ₹20,000, तो यानी कि कैश हमारा गया, तो क्रेडिट द गिवर, तो कैश अकाउंट हो जाएगा हमारा क्रेडिट। कितने अमाउंट से, 20,000। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट, रिसीव्ड ₹10,000 फ्रॉम मोहन। मोहन से 10,000 रुपये मिले। अभी डेबिट द रिसीवर, क्या मिला हमें, कैश मिला, तो क्या हो जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, किससे मिला, मोहन से, यानी कि क्रेडिट द गिवर। किसने दिया, यानी कि मोहन ने दिया, तो ये हो जाएगा टू मोहन अकाउंट। कितना, 10,000। क्लियर? तो हमने क्या देखा था कि पर्सनल अकाउंट टोटल 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब नेचुरल पर्सनल अकाउंट की में क्या क्या आएंगे, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएंगे और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में क्या क्या आएंगे, चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है नेचुरल पर्सनल अकाउंट। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग का अकाउंट नेचुरल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। ह्यूमन बीइंग में आपका हो गया राम का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, मोहन का अकाउंट एंड सो ऑन। उसके अलावा प्रोप्राइटर्स कैपिटल, यानी कि जो भी प्रोप्राइटर रहेगा बिजनेस का, उसने जो भी कैपिटल लगाई होगी, तो उसका अकाउंट भी हम पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में लिखेंगे। इसके अलावा ड्राइंग अकाउंट, क्योंकि जो ड्राइंग है वो क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए लिया गया पैसा है, तो ड्राइंग अकाउंट भी हमारा पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। उसके अलावा हमारे डेटर्स, हमारे क्रेडिटर्स, ये सब भी हमारे पर्सनल अकाउंट में आएंगे। पर्सनल अकाउंट में आएंगे, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन सा वाला रूल लगेगा, डेबिट दी रिसीवर और क्रेडिट दी गिवर। ठीक है, अब आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट क्या होते हैं कि जो ऐसे अकाउंट जो कि ह्यूमन बीइंग के नहीं है, जैसे कि फर्म हो गई, इंस्टीट्यूशन हो गया, कोई भी कंपनी, लिमिटेड कंपनी हो गई, उसके अलावा क्लब, इंश्योरेंस।
ठीक है। और या फिर कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का अकाउंट, वो हमारा आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। और उसमें भी रूल क्या लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। क्लियर। नेक्स्ट आता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट क्या होता है, यहाँ पे तो हमने क्या किया था, इंडिविजुअली सबके अकाउंट बनाए थे। अब इन अकाउंट को कोई भी एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन अगर इनको रिप्रेजेंट करे तो हम उसको क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। जैसे कि सैलरी अकाउंट, प्रीपेड अकाउंट, अक्रूड अकाउंट, अनअर्न्ड अकाउंट। अब ये इनकम भी हो सकता है, एक्सपेंसेस भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर। तो ये हो गया हमारे पर्सनल अकाउंट की 3 कैटेगरीज। और इन 3 कैटेगरीज में कौन कौन से अकाउंट्स आएंगे और इनमें हम कौन सा रूल लगाएंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा रियल अकाउंट। तो ये आ गया हमारा रियल अकाउंट। ठीक है। अब रियल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है कि कोई भी ऐसे थिंग्स, कोई भी ऐसे आइटम्स बिजनेस में जिसको हम मनी की टर्म में मेजर कर सके, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी बिजनेस की जिसको हम मनी की टर्म में वैल्यू कर सके, उसे हम क्या बोलेंगे, रियल अकाउंट। मतलब वो सारे थिंग्स, वो सारी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम मनी की टर्म में मेजर कर सकते हैं, वो हम रियल अकाउंट्स में इंक्लूड करेंगे। अब वो क्या क्या हो गए, हमारा फर्नीचर हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई, गुडविल हो गई, कैश हो गया। क्लियर। अब इसमें भी हमारे 2 टाइप्स होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है, रियल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट रहता है हमें ये बताना मनी की टर्म में कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है। यानी कि अगर हम ये देखेंगे कि हमारे पास कितने आइटम्स हैं और हम ये देखेंगे कि हमारे पास हमने कितने आइटम्स दिए, तो इससे हमें क्या पता पड़ेगा, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता पड़ेगी। तो रियल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बताना। अब इसमें हम कौन कौन से असेट्स, कौन कौन से आइटम्स इंक्लूड करेंगे, तो इसके भी हमने 2 कैटेगरीज होती है, कौन कौन सी, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। अब टेंजिबल रियल अकाउंट में क्या क्या आएंगे आपके, वो सारे आइटम्स जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम देख सकते हैं। वहीं पे इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या क्या आएंगे, वो सारे अकाउंट्स जिसको हम मनी के टर्म में मेजर तो कर सकते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते। ठीक है। तो अब सबसे पहले इसका रूल देख लेते हैं, फिर देखेंगे इनके एग्जाम्पल्स क्या क्या है। तो रूल्स क्या क्या है, रूल्स क्या बोलता है, रूल ये बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर बिजनेस के द्वारा खरीदी गई है, यानी कि बिजनेस में इंक्लूड हुई, यानी कि वो प्रॉपर्टी हो जाएगी डेबिट। और कोई भी प्रॉपर्टी अगर बिजनेस के द्वारा बेची गई है तो वो प्रॉपर्टी हो जाएगी हमारी क्रेडिट। क्लियर, सिंपल सोवर रूल। तो अब ये देख लेते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आएगी। तो टेंजिबल में आपका आ जाएगा कैश अकाउंट, क्योंकि कैश को हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। फर्नीचर अकाउंट, क्लियर। फिर उसके बाद बैंक अकाउंट। अभी ये जो बैंक अकाउंट है ये क्या है, रियल अकाउंट नहीं है, ये क्या है, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है। लेकिन यहाँ पे ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, बैंकिंग कंपनी को। क्लियर। फिर उसके बाद क्या है, स्टॉक अकाउंट, लैंड अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट। तो ये सारी चीज़ें हमारी टेंजिबल रियल अकाउंट में आ जाएगी। तो इनटेंजिबल रियल अकाउंट में क्या क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट,
उसके अलावा ट्रेडमार्क, उसके अलावा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, ना कि कंप्यूटर अगर हम लिखेंगे तो वो टेंजिबल रियल अकाउंट कहलाएगा, वहीं पे अगर हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखेंगे तो वो इनटेंजिबल रियल अकाउंट आ जाएगा। क्लियर? तो अब इसका रूल ये हो गया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्लियर? अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं। फर्नीचर फॉर ₹10,000 परचेज, 10,000 का फर्नीचर खरीदा, तो क्या चीज़ आई? फर्नीचर आई, तो फर्नीचर अकाउंट क्या हो जाएगा हमारा? डेबिट। और क्या चीज़ गया? कैश गया, तो कैश 10,000 रुपये का हो जाएगा हमारा क्रेडिट। क्लियर? नेक्स्ट आता है हमारा नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? तो नॉमिनल अकाउंट का में इंक्लूड होंगे सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम। जितना भी अकाउंटिंग पीरियड में एक्सपेंसेस होगा वो सब नॉमिनल अकाउंट में आएगा, और जितना भी इनकम होगी वो भी नॉमिनल अकाउंट में आएगा। एग्जाम्पल, सैलरी पेड, रेंट पेड, डिस्काउंट रिसीव्ड या डिस्काउंट पेड, बैड डेट्स, ये सब हमारे किस चीज़ के एग्जाम्पल हो जाएंगे? नॉमिनल अकाउंट के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो नॉमिनल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट क्या रहता है? तो नॉमिनल अकाउंट का मेन ऑब्जेक्ट रहता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड में वेरियस हेड पर कितना अमाउंट स्पेंड हुआ और कितना अमाउंट रिसीव हुआ। ठीक है? तो सारे एक्सपेंसेस और इनकम का पूरा डिटेल हम नॉमिनल अकाउंट से जान सकते हैं। तो इसका थंब रूल क्या होगा? डेबिट दी एक्सपेंसेस, क्रेडिट दी इनकम। जो भी एक्सपेंसेस होगा उसको हम डेबिट कर देंगे और जो भी इनकम होगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पेड ₹20,000 फॉर सैलरी। अब यहाँ पे क्या है? सैलरी ₹20,000 पे करी है, तो सैलरी हमारा क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। डेबिट दी एक्सपेंसेस, सैलरी और क्या हो गया हमारा? एक्सपेंस हो गया, तो हम सैलरी को क्या कर देंगे? डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट। अब कितने रुपए दिए हैं? 20,000, तो हम क्या कर देंगे? टू कैश अकाउंट। अब ये जो कैश है ये हमारा क्या है? रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है? क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो क्रेडिट हमारा क्या हुआ है? कैश हुआ है। कितने रुपए से? 20,000 रुपये से। तो हमने क्या लिख दिया? टू कैश 20,000। क्लियर? नेक्स्ट है कमीशन ₹5,000 रिसीव्ड। अब यहाँ पे क्या है? हमें कमीशन रिसीव हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है? जो भी इनकम होगी वो चीज़ क्रेडिट होगी। ठीक है? अभी कमीशन हमको कैसे मिली है? पैसा आया है, और जो कैश है वो हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, और रियल अकाउंट में का क्या रूल है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो एंट्री क्या हो जाएगी? कैश अकाउंट डेबिट, और नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट द इनकम। इनकम क्या हुई है? कमीशन। टू कमीशन रिसीव्ड अकाउंट। ठीक है? तो यहाँ पे दो अकाउंट्स इफेक्ट हुए हैं। पहला कौन सा? नॉमिनल अकाउंट, जिसमें हमको बताया जा रहा है कि इनकम हमारी बड़ी है, और दूसरा कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट, जिसमें हमें बताया जा रहा है कि हमारे पास कैश आया है। सो ये पूरा क्या है हमारा? डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स डेबिट और क्रेडिट के साथ। That's all for today. If you like my today's video, press the like button, and for more videos subscribe to my channel. Thank you.